सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल हल करेंगे। पीछे के सभी सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है, द्विपदों को गुणा कीजिए। इस प्रश्न के बच्चों कुल मिलाकर हमें 6 भाग दे रखे हैं, 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हर एक भाग में बच्चों हमें दो दो द्विपदी दिए हैं, इनकी हमें आपस में गुणा करनी है। द्विपदी बच्चों क्या होते हैं? देखो बच्चों, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें केवल 2 ही पद हों उन्हें हम द्विपदी कहते हैं। जैसे देखो, इस ब्रैकेट में हमें क्या दे रखा है, 2x + 5, तो इसमें केवल 2 ही पद हैं। एक पद है 2x और दूसरा पद है 5, तो इसे हम कहेंगे द्विपदी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, इस ब्रैकेट में हमें क्या दिया है, 4x - 3, तो बच्चों इसमें भी केवल 2 ही पद हैं। एक पद है 4x और दूसरा पद है -3। ठीक है ना बच्चों, तो इसको भी हम द्विपदी बोलेंगे। तो इस सवाल में हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि हम दो द्विपदी की गुणा कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में हम 6 के 6 भागों को सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले भाग से, फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दे रखा है 2x + 5 और दूसरी ब्रैकेट में है 4x - 3। इन दोनों द्विपदी की हमें गुणा करनी है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। एक एक स्टेप में आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पहली ब्रैकेट को ज्यों का त्यों लिखना है, 2x + 5। ठीक है, अब हमें गुणा लगा लेना है और दूसरी ब्रैकेट को भी ज्यों का त्यों लिखना है, 4x - 3। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका क्या होगा बच्चों? देखो, तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम 2x से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे। ठीक है, फिर हम +5 से भी इन दोनों पदों की गुणा करेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम 2x से इन दोनों पदों की गुणा कर लेते हैं। तो हमें लिखना है 2x, फिर गुणा लगाना है और इस ब्रैकेट को लिख देना है 4x - 3। ठीक है बच्चों, अब हमें +5 से भी इन दोनों पदों की गुणा करना है। तो हमें लिखना है +5, गुणा लगाना है, फिर इस ब्रैकेट को लिख देना है 4x - 3। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब हम सबसे पहले 2x से 4x की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2x × 4x कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 4 से कर लो, ये हो जाएगा 8। बचा x × x, तो ये हो जाएगा भाई x की घात 2। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें पता है जब आधार एक जैसे हों तो गुणा में हम घातों को जोड़ते हैं। यहाँ देखो आधार x है और यहाँ पर भी आधार x है, यानी दोनों आधार एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ x की घात है 1 और यहाँ पर भी x की घात है 1। तो हमें क्या करना होगा, जब आधार एक जैसे हों तो गुणा में घातों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम एक बार x लिखेंगे और फिर इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें 2x से 3 की गुणा करनी है। तो यहाँ माइनस है, माइनस लगा लिया। अब 2x से 3 की गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसके लिए हमें 2 की गुणा 3 से कर लेनी है। 2 3 6 हो जाएगा, x बचेगा, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? अब यही काम हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, हमें 5 से 4x और -3 दोनों की गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 5 से 4x की गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। अब 5 से 4x की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, इसके लिए हमें 5 की गुणा 4 से कर लेनी है। 5 चौक 20 हो जाएगा, x ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, अब हमें +5 से -3 की गुणा करनी है। तो देखो बच्चों, 5 से पहले प्लस है और 3 से पहले है माइनस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्लस और माइनस की गुणा करनी होगी। तो प्लस गुणा माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया। अब 5 की 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 3 15। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है
इसमें हमें समान पदों को चेक करना है। अगर इसमें समान पद हुए तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समान पद होते क्या हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, ऐसे पद जिसमें एक जैसे चर हों और उनकी घातें भी एक जैसी हों, उन्हें हम कहते हैं समान पद, ठीक है। तो इस पूरे व्यंजक में -6x और +20x ये दोनों समान पद हैं। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, दोनों ही x के पद हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। और दोनों में x की घातें एक एक हैं, तो यहाँ पर दोनों चर एक जैसे हो गए और इनकी घातें भी एक जैसी हो गई, तो ये दोनों समान पद हो गए, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो, 8x², इसमें भी x है लेकिन यहाँ घात है अलग, तो ये अलग पद हो जाता है, ठीक है। और 15 में x ही नहीं है, तो ये भी अलग पद हो गया, इसे हम कहते हैं अचर पद, ठीक है। तो समान पद हैं -6x + 20x, तो इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 8x की घात 2 हम ज्यों की त्यों लिखेंगे, 8x की घात 2, ठीक। अब -6x + 20x इसको हमें सॉल्व करना है। तो 6x है माइनस का, 20x है प्लस का, दोनों पदों के चिन्ह हैं अलग अलग। जब पदों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, पदों को आपस में घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें 20x में से 6x को घटा लेना है, तो कितना बचेगा, प्लस का 14x, ठीक है बच्चों। 20x से पहले प्लस है तो प्लस का ही 14x बचेगा। फिर हमारा बचता है -15, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये जो व्यंजक है इसमें कोई भी समान पद नहीं है। देखो, ये x² का पद है, ये x का पद है और ये है अचर पद, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दे रखा है y-8 और दूसरी ब्रैकेट में है 3y-4, तो इसको भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। पहली ब्रैकेट में है y-8, गुणा लगा लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में है 3y-4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम y से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमें लिखना है y गुणा में इस ब्रैकेट को 3y-4, ठीक है बच्चों। अब हमें -8 से भी इन दोनों पदों की गुणा करना है, तो हमें लिखना है -8 गुणा में इस ब्रैकेट को 3y-4, ठीक है। अब फटाफट से गुणा करते हैं। तो y की गुणा हमें 3y से करना है, तो 3 आ जाएगा, ज्यों का त्यों बचेगा y गुणा y, तो ये हो जाएगा y की घात 2, ठीक है। अब माइनस लगा लेंगे, अब y की गुणा 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4y, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही करना है, 8 से 3y की गुणा करेंगे, 8 से पहले माइनस है, माइनस लगा लेंगे, 8 की 3 से गुणा होगी, ये हो जाएगा 8 × 24, y ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें 8 से 4 की गुणा करनी है, 4 से पहले माइनस है और 8 से भी पहले माइनस है, तो सबसे पहले तो हमें माइनस गुणा माइनस करना है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर 8 चौक हो जाएगा 32, क्लियर हो गया। अब इस व्यंजक में हमें समान पदों को चेक करना है। तो देखो बच्चों, -4y और -24y ये दोनों समान पद हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही y के पद हैं और दोनों की घात है 1-1, तो ये दोनों समान पद हो गए। ये अलग पद है और ये भी अलग पद है, ठीक है। तो समान पदों को हमें सॉल्व कर लेना है। तो 3y की घात 2, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, -4y -24y दोनों ही माइनस के पद हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पदों को आपस में जोड़ लेते हैं और जो चिन्ह होता है वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब 4y और 24y को हमें जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा 28y, बचा हमारा +32, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। अब इस व्यंजक में कोई भी समान पद नहीं रहा, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें पहली ब्रैकेट में दे रखा है 2.5l माइनस 0.5m और दूसरी ब्रैकेट में हमें दिया है 2.5l प्लस 0.5m, ठीक है। तो इसको भी हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहली ब्रैकेट को लिखेंगे 2.5l माइनस 0.5
m, ठीक है। गुणा लगा लेंगे, दूसरी ब्रैकेट लिखेंगे 2.5l प्लस 0.5 m, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, 2.5l से इन दोनों पदों की गुणा करना है। तो हमें लिखना है 2.5l गुणा में इस ब्रैकेट को 2.5l प्लस 0.5 m, ठीक है। अब हमें माइनस 0.5 m से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है। तो हमें लिखना माइनस 0.5 m गुणा में इस ब्रैकेट को 2.5l प्लस 0.5 m, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2.5l से 2.5l की गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो गुणा हम कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है 2.5, तो 2.5, ठीक है। इसकी गुणा हमें करनी है 2.5 से, तो गुणा में 2.5, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको करना क्या है, इस संख्या में से दशमलव हटा लो तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। इसमें से दशमलव हटा लो तो ये भी 25 हो जाएगा। तो हमें 25 की गुणा 25 से कर लेनी है, ठीक है। तो 25 की गुणा 25 से करेंगे तो हमें मिलेगा 625, ठीक। अब हमें इसमें दशमलव लगाना है। तो देखो बच्चों, इस संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है और इस संख्या में भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 1 2 2 अंक हो गए। तो इस संख्या में इधर से 1 2 2 अंकों से पहले यहाँ दशमलव लगा लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 2.5 की गुणा 2.5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25, ठीक है। तो 2.5 गुणा 2.5 ये हो जाएगा 6.25, ठीक है। बचेगा l गुणा l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। अब 2.5l की गुणा 0.5 m से करनी है, तो हमें क्या करना होगा, 2.5 की गुणा 0.5 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप दशमलव हटा हुआ मान लो तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ से भी दशमलव हटा हुआ मान लो तो ये कितना हो जाएगा 5। तो हमें 25 की गुणा 5 से करनी है, ठीक है। जब हम 25 की गुणा 5 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 पंजे 125, ठीक है। अब इसमें हमें दशमलव लगाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस संख्या में दशमलव है और यहाँ पर इस संख्या में दशमलव है, ठीक है। यहाँ है 0। अब देखो दशमलव के बाद इसमें एक अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 2 1 2 2 अंक हो गए। अब इस संख्या में हमें 1 2 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा लेना है, ठीक है। तो 2.5 की गुणा 0.5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25, ठीक है। बचा क्या, l गुणा में m, तो l गुणा m ये हो जाएगा l m, ठीक है। समझ में आ गया। अब यही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। तो 0.5 m की गुणा 2.5l से, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब 0.5 की गुणा हम 2.5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1.25, ठीक है। बचा क्या, m गुणा l, तो ये हो जाएगा l m, ठीक है बच्चों। चाहे आप m l लिख लो चाहे l m लिख लो, बात एक ही है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें 0.5 m की गुणा 0.5 m से करनी है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ है प्लस। सबसे पहले हम चिन्हों की गुणा करेंगे, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा। अब 0.5 की गुणा 0.5 से कर लो, ठीक है। देखो यहाँ से दशमलव हटा हुआ मान लो तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ से भी दशमलव हटा हुआ मान लो तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 की गुणा 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 25। 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। अब इसमें हमें दशमलव लगाना है। तो देखो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो टोटल होगा 2 अंक। तो इसमें 1 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम लगा लेंगे 0। क्लियर हो गया। तो 0.5 की गुणा 0.5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25, ठीक है। बचा m गुणा m, तो ये हो जाएगा भाई m स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें हमें समान पदों को सॉल्व कर लेना है। तो 1.25 lm माइनस 1.25 lm, ये दोनों समान पद हैं। क्यों हैं, क्योंकि इसमें भी lm है इसमें भी lm है और दोनों की घातें भी एक जैसी हैं, तो ये दोनों हो गए समान पद। ये और ये दोनों हैं अलग अलग पद, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है।
तो देखो ये जो पद है ये प्लस का है और ये है माइनस का, दोनों ही एक जैसे पद हैं, 1.25 lm 1.25 lm। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पदों को घटा लेना है। जब हम 1.25 lm में से 1.25 lm को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम इस तरह से पद को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पद हो गए कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, 6.25 L स्क्वायर, 6.25 L स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, माइनस का 0.25 m स्क्वायर, माइनस 0.25 m स्क्वायर। यही हो गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों में पहली ब्रैकेट में दे रखा है a + 3b और दूसरी ब्रैकेट में है x + 5, ठीक है। तो इसको भी हम बाकी सभी पार्ट्स की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहली ब्रैकेट लिखना है a + 3b, गुणा लगा लेना है। अब दूसरी ब्रैकेट x + 5, ठीक है। अब हमें a से इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो हमें लिखना है a गुणा इस ब्रैकेट को x + 5, ठीक है बच्चों। अब हमें +3b से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो हमें लिखना है +3b गुणा में इस ब्रैकेट को x + 5, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। तो a की गुणा x से करेंगे, ये हो जाएगा a और x, ax, ठीक है। फिर प्लस लगा लेंगे। अब a की गुणा 5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 5a। यहाँ पर भी हमें यही करना है, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस लगा लो। अब 3b की गुणा x से करेंगे तो 3 आ जाएगा ज्यों का त्यों। फिर बचेगा b गुणा x, तो ये हो जाएगा bx, ठीक है। अब हमें 3b की गुणा 5 से करनी है, 5 भी प्लस का है और 3b भी प्लस का है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 3 की गुणा 5 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, बचेगा क्या b, तो b आ जाएगा ज्यों का त्यों, ठीक है। अब इस पूरे व्यंजक में समान पदों को चेक करना है। तो बच्चों इस पूरे व्यंजक में समान पद नहीं है। देखो ये ax पद है, ये a पद है, ये bx पद है, ये b है। कहीं पर भी किसी भी पद में एक जैसे चर नहीं है। तो यही हो गया हमारा आंसर, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दे रखा है 2pq + 3q स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में है 3pq - 2q स्क्वायर। तो इसको भी हम बाकी सभी पार्ट्स की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहली ब्रैकेट लिखनी है 2pq + 3q स्क्वायर, ठीक है। अब गुणा लगा लेना है। दूसरी ब्रैकेट लिखनी है 3pq - 2q स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले 2pq से इन दोनों पदों की गुणा करनी है, तो हमें लिखना है 2pq गुणा में इस ब्रैकेट को 3pq - 2q स्क्वायर, ठीक है। अब हमें +3q स्क्वायर से भी इन दोनों पदों की गुणा करनी है, तो हमें लिखना है +3q स्क्वायर गुणा में इस ब्रैकेट को 3pq - 2q स्क्वायर, ठीक है। चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। तो 2 की गुणा 3 से 6 हो जाएगा। फिर बच्चा pq गुणा pq, तो p गुणा p ये हो जाएगा p स्क्वायर, q गुणा q ये हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। माइनस लगा लेंगे। अब 2pq की गुणा 2q स्क्वायर से, तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखो p है लेकिन यहाँ p नहीं है, तो सिंगल p है, तो p ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा q गुणा q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा q की घात 3। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ q की घात 1 है, यहाँ q की घात 2 है, तो हम घातों को जोड़ कर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें यही करना है, प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। अब 3q स्क्वायर से 3pq की गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3 3 3 9, यहाँ p सिंगल है, यहाँ है ही नहीं, तो सिंगल p है, तो p ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। फिर बचा q स्क्वायर गुणा q, तो ये हो जाएगा q की घात 3। क्लियर है। अब हमें 3q स्क्वायर से 2q स्क्वायर की गुणा करनी है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, फिर q स्क्वायर गुणा q स्क्वायर, ये हो जाएगा q की घात 4, ठीक है। अब इस व्यंजक में समान पदों को चेक कर लो। तो देखो बच्चों -4p q की घात 3 प्लस 9p q की घात 3, ये दोनों समान पद है। क्यों है? क्योंकि दोनों में pq है और घातें भी एक जैसी हैं, तो इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 6p स्क्वायर q स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो 4p q की घात 3 माइनस का है और 9p q की घात 3 ये प्लस का है।
दोनों पदों के चिन्ह हैं अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, पदों को आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो 9p क्यू की घात 3 में से 4p क्यू की घात 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 5p क्यू की घात 3। ठीक है बच्चों, फिर है माइनस 6q की घात 4, तो ये ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब इसमें कहीं पर भी समान पद नहीं है, तो यही हमारा हो जाता है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दे रखा है 3/4 a² प्लस 3b², और यहाँ दूसरी ब्रैकेट से पहले है 4, फिर ब्रैकेट में है a² माइनस 2/3b²। चलिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें पहली ब्रैकेट लिखनी है 3/4 a² प्लस 3b²। ठीक है, अब गुणा लगा लेना है, फिर हमें लिखना है 4 और ब्रैकेट में a² माइनस 2/3b²। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से पहले ये 4 है, तो इस 4 से सबसे पहले हमें इन दोनों पदों की गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3/4 a² प्लस 3b² ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, गुणा लगा लेंगे। अब 4 से a² की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे। अब 4 से 2/3b² की गुणा करेंगे तो हमें 4 से 2 की गुणा करनी है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में 3 है तो 3 आ जाएगा, और साथ में है b² तो b² भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमने जैसे सभी पार्ट्स को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 3/4 a² से इन दोनों पदों की गुणा करनी है, तो हमें लिखना है 3/4 a² गुणा में इस ब्रैकेट को 4a² माइनस 8/3b²। ठीक है बच्चों, अब हमें प्लस 3b² से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो हमें लिखना है प्लस 3b² गुणा में इस ब्रैकेट को 4a² माइनस 8/3b²। ठीक है, चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3/4 a² की गुणा 4a² से करनी है। तो देखो बच्चों 3/4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 से हो जाएगा 4 कैंसिल। देखो एक बार करके भी दिखाता हूँ। 3/4 की गुणा हम करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, क्या बचा 3। ठीक है, तो यहाँ हमें 3 लिख लेना है, और फिर बचता है हमारा a² गुणा a², तो ये हो जाएगा a की घात 4। क्लियर है, अब इस माइनस को लगाएंगे। अब हमें 3/4 की गुणा 8/3 से करनी है। तो देखो बच्चों 3/4 की गुणा 8/3 से करनी है। इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर 4 से 8 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ हमें 2 लिखना है। फिर हमारा बचा a² b², तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे a² b²। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें यही करना है, प्लस है प्लस लगा लेंगे। अब 3b² गुणा 4a² से करेंगे तो 3 चौक हो जाएगा 12, बचेगा b² गुणा a², तो इसको हम लिखेंगे a² b²। ठीक है बच्चों, चाहे आप b² a² लिखो चाहे a² b² लिखो, बात एक ही है। क्लियर है। ठीक है, अब हमें 3b² की गुणा 8/3b² से करनी है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 3b² से 8/3b² की गुणा करनी है, तो हम 3 से 8/3 की गुणा करेंगे तो इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 8, तो 8 लिख लेना है। फिर है हमारे यहाँ b², तो ये हो जाएगा b की घात 4। ठीक है बच्चों, फिर से समझो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 8, तो 8 ज्यों का त्यों आ गया। फिर है b² गुणा b², तो ये हो जाएगा b की घात 4। क्लियर है। अब इसमें हमें समान पदों को देख लेना है। तो देखो बच्चों 2a² b² और 12a² b², ये दोनों समान पद हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 3a की घात 4, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखो ये है 2a² b² माइनस का, और ये है 12a² b² प्लस का। दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे घटा लेंगे। 12a² b² में से हम 2a² b² घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 10a² b²। तो यहाँ हमें लिखना है प्लस 10a² b²। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा है आगे माइनस 8b की घात 4, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 8b की घात 4। अब इसमें कोई भी समान पद नहीं है, तो यही हो गया हमारा
आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये प्रश्न सभी पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।